तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फो दे देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नेक्ड शॉर्ट सेलिंग नॉट परमिटेड इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर सेबी ने जो है जो शॉर्ट सेलिंग होती है उसको बंद कर दिया है। ये मैं आपको समझा देता हूँ अपनी लेमन फॉर्म में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भैया आपको इंट्रा डे में जो आप है ना एकदम से है ना आप शॉर्ट सेल मार देते थे ना, जो शेयर आपके पास होते नहीं थे उनको भी, तो यहाँ पर उसके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप उन शेयर को नहीं बेच सकते जो कि आपके पास में नहीं है। चाहे ये ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टर, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यहां पर शॉर्ट सेल को पूरी तरीके से मना कर दिया। हालांकि बस एफएनओ का जो सेगमेंट है वो एलिजिबल रहेगा शॉर्ट सेलिंग के लिए, लेकिन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल डिस्क्लोज अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट वेदर द ट्रांजेक्शन इज शॉर्ट सेल। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो परमिटेड है टू मेक अ सिमिलर डिस्क्लोजर बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स ऑन द ट्रांजेक्शन डे। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से इस स्क्रिप्ट को जो है सेबी ने बंद कर दिया गया है। तो अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं और करने का सोच रहे हैं तो यहां पर सेबी ने पूरी तरीके से उसको हटा दिया है। सेबी जो है एक लिस्ट जो है वो आपको दिया करेगी जिसके अंदर में आप केवल शॉर्ट सेल करते हैं, जैसा कि बैन वाली लिस्ट आती है ना कि एफएनओ बैन है इन शेयर्स के अंदर में, वैसे ही शॉर्ट सेलिंग के लिए भी लिस्ट होंगी, पर्टिकुलर शेयर्स आएंगे जो कि सेबी खुद देगा आपको। और वो लाइन ये रही, सेबी में रिव्यू द लिस्ट ऑफ द स्टॉक दैट आर एलिजिबल फॉर द शॉर्ट सेलिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से ये एक नई अपडेट थी जो आपकी आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। यहाँ पर मैंने अडानी के बारे में आपको बताया भी था और बाजार कैसा रहने वाला है वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि अडानी के जो शेयर हैं वो मार्केट को ज़रूर से इन्फ्लुएंस करेंगे और अडानी के जो शेयर ओवर वैल्यूड हैं वो अब उनके पास में मौका आ गया है मार्केट के पास में कि उनको वो है एक सामान्य लेवल पर लेकर आ जाए, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो लगभग अभी भी 500 प्लस का है। किसका? अडानी टोटल गैस का। मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूं। मार्केट पे अगर आप नजर डालेंगे तो शुरुआत में अगर आपको मार्केट पॉजिटिव देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने डिप किया और उसके बाद वापस से मार्केट आया और संभल कर जो है 170 पॉइंट प्लस पर जो है मार्केट बंद हुआ। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 59,500 पर आकर जो है बंद हुआ है, जो कि उसका एक सपोर्ट है। उसके बाद अगला सपोर्ट 56,500 पे बढ़िया वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। यहाँ पर देखेंगे तो बाजार में जो है वो तेजी लौटी, 170 अंक पर बंद हुआ। फिर भी निवेशकों को घाटा ही हुआ क्योंकि बाकी के शेयरों में अडानी के शेयरों की वजह से क्या हुआ कि नीचे की तरफ चलते रहे। उसके अंदर में अडानी के पूरे शेयर आप मान लीजिए, फ्यूचर के पूरे शेयर आप नीचे मान लीजिए, और दूसरी ओर पावर यूटिलिटीज और ऑयल और गैस के शेयरों में भी जो है नीचे रहा। बिकवाली का पूरा दौर रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप भी नीचे की तरफ में जो है रेड निशान में ही बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट में गिरावट के चलते निवेशकों को आज 10 खरब रुपए यानी 1 लाख करोड़ का नुकसान आपको सहना पड़ा है। बहुत बड़ी रकम है जो मार्केट ने आज लूज करी है। अडानी का जो ट्रांसमिशन का शेयर है, हालांकि वो 20% के सर्किट पर क्लोज था लेकिन 15% पर आपको बंद होते हुए देखने को मिला। लेकिन अडानी ग्रीन जो है वो भी 20% और अडानी ट्रांसमिशन है वो भी 20% पर आपको बंद हुए देखने को मिला। और क्यों? क्योंकि वो शेयर हो रखे हैं अभी क्या, ओवर वैल्यूड। और ओवर वैल्यूड कहां तक हो रखे हैं मैं आपको बता देता हूं। अडानी एंटरप्राइज को आप देखेंगे जो कि ओवर वैल्यूड शेयर नहीं है, इसलिए मार्केट के अंदर में वो है क्या, एट पार रहा। वापस से उसके अंदर में तेजी आई क्योंकि आज अडानी ने, मैं बता देता हूं आपको, 413 पेजेस की एक जो है रिप्लाई किया है। तो उसके अंदर में करीब 67-68 क्वेश्चंस वगैरह थे जिनका आंसर इन्होंने वापस से दिया है हिंडनबर्ग को। और हिंडनबर्ग जो है वो बेसिकली इसको एनालाइज करेगा, रिव्यू करेगा। तो यहां पर थोड़ी बहुत वापसी हुई है अडानी के शेयरों की वजह से मार्केट की भी, और मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर आके बंद हुआ है। इसलिए अडानी पोर्ट और एंटरप्राइज जो कि इंडेक्स के शेयर है उनके अंदर में जो है आपको काफी अच्छा देखने को मिला बाउंस बैक। अब यहां पर अब आप देखेंगे तो गौरव अडानी को जो है काफी नुकसान हो गया है और 65 अरब डॉलर का फटका लगा। तीसरे नंबर से सीधे 8वें नंबर पर वो गिर गए हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट की जो सूची होती है उसके अंदर में वो 8वें नंबर पर आ गए हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां से वापस से बाउंस बैक मारता है तो वो भी वापस से बाउंस बैक मारेंगे। सो अडानी टोटल गैस अगर आपके पास में, तो स्टिल ये अंडर वैल्यूड नहीं हुआ है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो कम से कम इसके अंदर में 5 दिन और अगर इसके अंदर में लोअर सर्किट रहता है तब जाके इसके प्राइस सेटल होंगे। तो
तो लगभग अगर ये शेयर 1500 रुपए के आसपास में आ जाता है ना, तब जाकर ही ये शेयर का जो पीई है वो काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। वहीं पर अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी अगर शेयर 800 रुपए के लगभग में आएगा, उससे नीचे की तरफ में, तभी जाकर ये शेयर भी जो है एक वैल्यू शेयर पर काम कर पाएगा। और वहीं पर अडानी ट्रांसमिशन भी जो है वो लगभग 1200 रुपए के लेवल के आसपास में आएगा, तब जाकर यहां पर इसके प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलरली लेवल पर आ सकेंगे। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, इसलिए इन तीनों के अंदर में अभी भी गिरावट है, का दौर जारी है। और यहां पर सबसे बड़ी न्यूज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। और ये वीकनेस क्यों आ रही है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 रुपए के आसपास में कंसोलिडेटेड करते थे इसके शेयर की प्राइसिंग यहां पर 16-17 रुपए के लेवल पर। उससे पहले यहां पर 10 रुपए के लेवल पर कंसोलिडेशन था, फिर यहां कंसोलिडेशन था 16-17 रुपए के लेवल पर। लेकिन ये इसमें वीकनेस क्यों आई है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर में आ गई है बहुत बड़ी न्यूज, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल की संपत्ति जो है वो कुर्क कर दी गई है। ये मैं आपको बताता हूँ। शनिवार को ये बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो कि वीकेंड था, तो मंडे को ही इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता था बाजार के अंदर में। तो सहारनपुर के जनपद के नागल में किसानों के गत पेराई सत्र ने गन्ना मूल्य के 30 करोड़ रुपए का भुगतान है, ऊपर प्रशासन ने सख्त ये कार्यक्रम किया। और यहाँ पर गंगनौली की अचल संपत्ति को जो है इन्होंने कुर्क कर दिया, जिससे क्या हो गया कि उनके भुगतान के अंदर में जो देरी हो रही है वो पूरी कर पाएंगे। यहाँ पर भी किसान अनशन वगैरह पे बैठे हुए थे, इसलिए एक कड़ी कार्रवाई की गई थी। तो जैसे ही वो उनका पूरा पैसा लौटा देते हैं, तो बजाज हिंदुस्तान के शुगर के शेयरों के अंदर में काफी अच्छा उछाल आ जाएगा। हमें इसको अगर बाय कर रहे हैं तो 16+ पे बाय करेंगे, 16 से नीचे इसको सेल ही रखेंगे। अगर 16 से जितना ऊपर चलता रहे, आप इस पे 16 का एसएल लगाकर आप इसको बाय करके रख सकते हैं। 25-35 का इसका जो है टारगेट आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में। उसके अलावा अगर आपको शेयर बाय करना है, तो मैं आपको 3 शेयर का रिकमेंडेशन दे देता हूं। तो पहला है पारस डिफेंस, जिसको आपको 540 के ऊपर में ही जाकर बाय करना है। एसएल उसको 520 का लगाना है 540 के ऊपर बाय करने के बाद में। और ये आपके 3 टारगेट हैं। उसके अलावा जोमेटो को जो है आप 48 के लेवल के ऊपर में बाय करेंगे, एसएल 40 का रहेगा उस पर, और ये 3 टारगेट रहेंगे। एंड बीसीजी को आप 26 के लेवल के ऊपर ही बाय करेंगे, एसएल 24 का रहेगा, 30-34 उसका टारगेट रहेगा। तो ये जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग के जो है ये एक छोटा सा रूप बता रहा हूँ। जो पूरी लिस्ट है वो आफ्टर बजट 2 दिन के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिस दिन बजट आ जाएगा उस दिन बाजार का ट्रेंड सेट हो जाएगा, सारे शेयरों के अंदर में जो है एक पूरी एक लिस्ट बनकर आ जाएगी पूरे महीने के लिए। तो आप चाहते हैं तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ इसकी प्राइसिंग है, जहां पर आपको पूरी तरीके से शेयर वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन के अंदर में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इन्होंने जो है फिन निफ्टी के अंदर में देखिए खुद ने पैसा कमाया। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। और अगर आपको लगता है कि कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि पहले दिन के अंदर में उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। उसके अलावा देखिए औरों के भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रेड आया, आपके सामने ये ट्रेड है, एंड इन दोनों ट्रेड के अंदर में देखिए हमने सुबह सुबह ही प्रॉफिट कमा लिया। सेम आज का भी अगर मैं आपको ट्रेड देखने की बताऊं या कोशिश करके दिखाता हूं कि आज का ट्रेड दिखाऊं, तो ये आज का ट्रेड है जो कि हमने सुबह स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं 15 मिनट का ट्रेड था, 15 मिनट के ट्रेड के अंदर में हमने सब कुछ कर लिया। तो ये दोनों कॉल जो है आपके सामने 9:23 पर आई थी। 9:23 के बाद में देखिए आपके सामने लेवल्स आ गए। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है वहां पर मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और निफ्टी में कहाँ बुक करना है वो भी मैंने बता दिया। दोनों के अंदर 9:33 तक देखिए हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जो कॉल मैंने दी थी 17,650 की और 41,000 सीई की। उसके अलावा यहाँ पर फिर मैंने फिर निफ्टी देखिए क्या लिखा, गारंटीड जैकपॉट कॉल है, आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे मैंने कॉल दी उसके बाद में देखिए 10:07 पे जस्ट 3 मिनट बाद में ये प्रॉफिट की कॉल जो है 90 तक चली गई। हालांकि मैंने इस पे 80 का स्टॉप लॉस लगवा दिया था 10 पॉइंट के लिए। फिर वापस से वही कॉल मैंने वापस से दी थी कि मैंने कहा था ये कॉल एक्टिव होएगी, और ये वापस से ऊपर गई और 90 पर मैंने इसका प्रॉफिट बुक कराया। तो इस तरीके से आपको पूरी असिस्टेंट मिल जाती है कि कब आपको क्या करना होता है। 12,300 का प्रॉफिट केवल 2 लॉट से मैं आपको कैलकुलेशन करके मैंने आपको इसकी बताई है। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है, 1500 पर मंथ प्राइसिंग है। यही नहीं, आज हमने इंट्राडे और फ्यूचर के अंदर भी पैसा कमाया है। तो जैसे आप इंट्राडे पर आते हैं तो देखिए अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस, तीनों के अंदर में हमने पैसा कमाया। देखिए वो शेयर गिर रहे हैं उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम उसमें पैसा कमा रहे हैं
वो हमारा खेल है। तो यहाँ पर सुबह सुबह पैसा 10 मिनट के अंदर में कमाया। उसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ पर एक कॉल दी फ्यूचर की, जो लोग फ्यूचर में काम करना चाहते हैं वो भी है यहाँ पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर यहाँ पर मैंने दिया था 159 पर, आप देख सकते हैं 165 का हाई बनाया, 164 का मैंने एसएल लगा दिया। 6 पॉइंट का गेन है, मैंने कैलकुलेशन 5 पॉइंट की है, जो कि आपके सामने इन तीन का ये तो हो गए वो, और ये 5 पॉइंट की मैंने कॉल को केवल कैलकुलेशन किया। 30,500 का प्रॉफिट एक दिन के अंदर में कमाया। तो ये कहते हैं बाजार चाहे कैसा भी हो, यहां से आपको प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो ये भी 1500 पर मंथ वाले प्लान में इंक्लूडेड आएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव्स के अंदर में भी हमने जो स्टॉक ऑप्शन आप जिसको बोलते हैं उसके अंदर में हमने प्रॉफिट कमाया। जो लोग आज ही जुड़े थे उन्होंने प्रॉफिट तो कमाई कमाया। देखिए यहाँ पर एशियन पेंट, और इसको क्रॉस होने का हमने वेट किया। बजाज फाइनेंस, इसको क्रॉस होने का हमने वेट किया। देखिए 9:52 पर कॉल आई है, आराम से बैठे थे। उसके बाद क्रॉस जो है उससे पहले कोफोर्ज की कॉल आ गई, इसने जो है क्रॉस कर लिया। उसके बाद बजाज की देखिए कॉल 10:25 पे जाके जो है क्रॉस करी, और अब मैंने कहा उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लो। तो सारी कॉल के अंदर प्रॉफिट हुआ। इसके अंदर भी आज भी हमने 10,000 रुपए तक का किया। हालांकि मैंने कैलकुलेशन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट, उसमें 10-10 के, उसमें ऑलमोस्ट 50,000 का जो है प्रॉफिट आपने जो है तीनों ग्रुप से निकाल लिया। और फीस आपने कितनी पे की? 1,500 रुपए, वो भी पर मंथ की है, ना कि आज की। तो अगर आप आज जुड़ते हैं तो आपका जो ये रहेगा वो रहेगा 28 फैब तक का, और 1 मार्च को आपको जो है रिन्यू करना पड़ेगा अगर आप आज जुड़ते हैं तो।